मुतालिक हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से इनामात की बारिश का सिलसिला हुनूस जारी है, जिससे रियासत के मुसलमानों में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई है। 2 रोज़ कबल ही असम्बली में मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का तयख़ुन देने वाले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने आज भी मुसलमानों की तरक्की के लिए इनामात और तोहफ़ के सिलसिले को जारी रखते हुए तमाम ज़रूरी अहकामात जारी कर दिए हैं। बुरहान साहब बताइए, नीट के बारे में। नीट का जो इम्तिहान है ऑल इंडिया लेवल का, उसमें क्या मुमकिन है कि उर्दू में भी इम्तिहान हो? और थोड़ी सी रोशनी आप रेजिडेंशियल स्कूल्स पे भी डालिए। सब मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ टी न्यूज़ का और ख़य्यूम अनवर साहब का, जो हम जैसे वकला को और नौजवानों को मौका देते हैं कि हमारे दिल की बात रखने का और तेलंगाना के नौजवानों की दिल की बात सब तक पहुँचाने का। मैं अल्लाह का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे हमारे ऐसे सीएम साहब को हमें नवाजा है और हमारे सीएम साहब हमारे तेलंगाना के एक फैमिली हेड की तरह हमें हमारे मुसलमानों के नहीं सारे तबकों को साथ में लेके चल रहे हैं। मैं आप जो वक्त दिए हैं उसके अंदर मैं कुछ बातें हमारे तेलंगाना के भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ। आपने ये नीट के जो बात की हैं, इंडिया में जो नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, मुख्तलिफ स्टेटों में दूसरे लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनको इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्यों उर्दू नहीं हो सकता? जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान 17 करोड़ से भी ज़्यादा है, उनकी मादरी ज़बान उर्दू है। तो एक वाहिद सीएम है तेलंगाना के जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि उर्दू की अहमियत जानते हैं, कदर जानते हैं। पीएम साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है कि इस दूसरे लैंग्वेजों को जो मौका मिल रहा है कि इतनी आवाम जब हिंदुस्तान में है, उर्दू बात करने वाले हैं, उर्दू समझने वाले, तो उनको उर्दू में भी मौका देना चाहिए। इंशाल्लाह सब मुमकिन, हर चीज़ है। सीएम साहब जो भी कदम लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेट एग्ज़ामों में उर्दू को भी ऐड किया जाएगा, जिस तरह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जो कहें सब रेजिडेंशियल स्कूल, सब बचपन से मैं सुनता था कि हमारे बुज़ुर्ग लोग सुनाते थे, जैसा मेरे चाचा है, बचपने में हमको तकलीफ़ थी, बहुत बुरी हालत थी कि हम स्कूल नहीं जा सकते थे। लेकिन आज मेरी भी बचपन से ख्वाहिश थी कि अगर ऐसा हो, मेरा ख्वाब था, जो सीएम साहब की बात से मैं इतना मुतासिर हुआ हूँ, मैं उनका फ़ैन बन गया हूँ। इसलिए कि गरीब बच्चे जो कारखानों में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ जगह काम करते हैं, उनके माँ बाप कहीं काम करते हैं, कोई घर में काम करता है, कोई ऑटो चलाता है, तो ये सारे लोगों को, यानी कि एक मैं हूँ घर का बड़ा, ये लोगों को मुतमईन किए हैं और वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आज 71 स्कूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें 14,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और इस साल 129 स्कूल्स बढ़ रहे हैं। वो स्कूलों में 30,600 ज़ायद बच्चे एडमिशन लेंगे। इसमें मैं हमारे तेलंगाना के सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी अपनी जगह इस बात को मतलब बताएं, और इतने बेहतरीन स्कूल है, उन बच्चों के जूतों से लेकर सर के तेल तक माँ का प्यार भी दे रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान, हमारे केसीआर साहब की जो टीम चल रही है, माँ का भी प्यार दे रहे हैं, वो बाप का भी प्यार दे रहे हैं। वो हर तरह से बच्चों को मोरली, स्पिरिचुअली और एजुकेशनली ट्रेन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सब मुसलमानों के लिए। आने वाले वक्त में हमारे मुसलमान बच्चे हर इदारे में आगे रहेंगे, वो स्पोर्ट्स हो, वो IAS हो, IPS हो, वो मुख्तलिफ जगह IT हो। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुतालबा रखा गया है कि माइनॉरिटी ITSS, इसके अंदर मुसलमान जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो लोगों के लिए ख़ास तौर पे जगह दी जाएगी, उनको सब्सिडी दी जाएगी। मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे तालिक हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से इनामात की बारिश का सिलसिला हुनूस जारी है, जिससे रियासत के मुसलमानों में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई है। 2 रोज़ कबल ही असम्बली में मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का तयख़ुन देने वाले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने आज भी मुसलमानों की तरक्की के लिए इनामात और तोहफ़ के सिलसिले को जारी रखते हुए तमाम ज़रूरी अहकामात जारी कर दिए हैं। बुरहान साहब बताइए, नीट के बारे में। नीट का जो इम्तिहान है ऑल इंडिया लेवल का, उसमें क्या मुमकिन है कि उर्दू में भी इम्तिहान हो? और थोड़ी सी रोशनी आप रेजिडेंशियल स्कूल्स पे भी डालिए। सब मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ टी न्यूज़ का और ख़य्यूम अनवर साहब का, जो हम जैसे वकला को और नौजवानों को मौका देते हैं कि हमारे दिल की बात रखने का और
تلنگانہ کے نوجوانوں کی دل کی بات سب تک پہنچانے کا. میں اللہ کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایسے سی ایم صاحب کو ہمیں نوازا ہے, اور ہمارے سی ایم صاحب ہمارے تلنگانہ کے ایک فیملی ہیڈ کی طرح ہمیں ہمارے مسلمانوں کے نہیں سارے طبقوں کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں. میں آپ جو وقت دیے ہیں اس کے اندر میں کچھ باتیں ہمارے تلنگانہ کے بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ نیٹ کے جو بات کی ہیں, انڈیا میں جو نیشنل ایلیجبلٹی انٹرنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے, مختلف اسٹیٹوں میں دوسرے لینگویجز استعمال ہو رہے ہیں, جن کو انگلش کے علاوہ دوسرے لینگویجز استعمال ہو رہے ہیں, تو کیوں اردو نہیں ہو سکتا؟ جبکہ ہندوستان میں مسلمان 17 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, ان کی مادری زبان اردو ہے. تو ایک واحد سی ایم ہے تلنگانہ کے جو ہندوستان کے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے کہ اردو کی اہمیت جانتے ہیں, قدر جانتے ہیں. پی ایم صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ اس دوسرے لینگویجوں کو جو موقع مل رہا ہے کہ اتنی عوام جب ہندوستان میں ہے, اردو بات کرنے والے ہیں, اردو سمجھنے والے ہیں, تو ان کو اردو میں بھی موقع دینا چاہیے. انشاءاللہ سب ممکن, ہر چیز ہے. سی ایم صاحب جو بھی قدم لیتے ہیں سوچ سمجھ کے لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ نیٹ ایگزاموں میں اردو کو بھی ایڈ کیا جائے گا, جس طرح سے بھی استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری بات, آپ جو کہیں سب ریزیڈینشیل اسکول, سب بچپن سے میں سنتا تھا کہ ہمارے بزرگ لوگ سناتے تھے, جیسا میرے چاچا ہے, بچپنے میں ہم کو تکلیف تھی, بہت بری حالت تھی کہ ہم اسکول نہیں جا سکتے تھے. لیکن آج میری بھی بچپن سے خواہش تھی کہ اگر ایسا ہو, میرا خواب تھا, جو سی ایم صاحب کی بات سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں, میں ان کا فین بن گیا ہوں. اس لیے کہ غریب بچے جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں, مختلف جگہ کام کرتے ہیں, ان کے ماں باپ کہیں کام کرتے ہیں, کوئی گھر میں کام کرتا ہے, کوئی آٹو چلاتا ہے, تو یہ سارے لوگوں کو, یعنی کہ ایک میں ہوں گھر کا بڑا, یہ لوگوں کو مطمئن کیے ہیں اور وہ فرض نبھا رہے ہیں. آج 71 اسکولز آلریڈی چل رہے ہیں, جس میں 14,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اس سال 129 اسکولز بڑھ رہے ہیں. وہ اسکولوں میں 30,600 زائد بچے ایڈمیشن لیں گے. اس میں ہمارے تلنگانہ کے سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ اس بات کو مطلب بتائیں. اور اتنے بہترین اسکول ہے, ان بچوں کے جوتوں سے لے کر سر کے تیل تک ماں کا پیار بھی دے رہے ہیں. ہمارے جو حکمران, ہمارے KCR صاحب کی جو ٹیم چل رہی ہے, ماں کا بھی پیار دے رہے ہیں, وہ باپ کا بھی پیار دے رہے ہیں. وہ ہر طرح سے بچوں کو مورلی, اسپریچولی اور ایجوکیشنلی ٹرین کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے سب مسلمانوں کے لیے. آنے والے وقت میں ہمارے مسلمان بچے ہر ادارے میں آگے رہیں گے, وہ اسپورٹس ہو, وہ IAS ہو, IPS ہو, وہ مختلف جگہ IT ہو. اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مطالبہ رکھا گیا ہے کہ مائنارٹی ITSS, اس کے اندر مسلمان جو بچے انٹرپرینر بنیں گے, وہ لوگوں کے لیے خاص طور پہ جگہ دی جائے گی, ان کو سبسڈی دی جائے گی. میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ ایسے